नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मंडी खबर में हम जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही आगे जानेंगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, अरहर, सोयाबीन और सेब की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। बुधवार को गेहूं में नहीं रहा कोई खास उतार चढ़ाव, सामान्य रही आवक। सेब के बाजार में बुधवार को रही नरमी, पालमपुर में 2000 रुपए की भारी गिरावट। सोयाबीन में भी गिरावट का रुख, गिनी चुनी मंडियों में रही आवक। बुलेटिन के पहले हिस्से में बात होगी अरहर की, लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं गेहूं के बाजार से। गेहूं के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें सामान्य सी आवक देखने को मिली है, और वहीं ज्यादा उतार चढ़ाव की स्थिति अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। कैसा है अलग अलग मंडियों में इसके बाजार भाव का हाल, जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। देश भर में सामान्य आवक के चलते गेहूं के भाव में मामूली फेरबदल के साथ खरीद फरोख्त हुई। साथ ही कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी दिखे। बुधवार को एकमार्क नेट के अनुसार गेहूं के भाव कुछ इस तरह रहे। 21 अप्रैल को गुजरात की राजकोट मंडी में गेहूं का भाव था 1700 रुपए, जो 22 अप्रैल को 10 रुपए की बढ़त के बाद 1710 रुपए हो गया। यहाँ की ही दाहोद मंडी में गेहूं दोनों दिन 1900 रुपए पर टिका रहा। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में गेहूं 5 रुपए की नरमी दिखाते हुए 1925 रुपए से 1920 रुपए हो गया, जबकि रतलाम मंडी में ये 5 रुपए बढ़कर 1955 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहाँ की कानपुर मंडी में 22 अप्रैल को गेहूं 5 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 1965 रुपए पर बिका। वहीं इसी राज्य की शाहजहांपुर मंडी में 22 अप्रैल को गेहूं में 35 रुपए की मजबूती दर्ज की गई और भाव 1855 रुपए से बढ़कर 1890 रुपए हो गया। बता दें कि कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 62 लाख 10 हजार टन रह सकती है। तो जाना आपने कि देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं की अगर हम बात करते हैं तो किस प्रकार से कारोबार करता नजर आ रहा है इसका बाजार। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अरहर के बाजार की। तो बता दें आपको, अरहर के बाजार में कमजोरी देखने को मिल रही है। जी हां, इसके भाव में नरमी का दौर देखा जा रहा है और कहीं कहीं तो भाव में स्थिरता की स्थिति भी नजर आ रही है। और वहीं इसकी आवक की बात करें तो कुछ एक मंडियों में ही इसकी आवक ज्यादा नजर आ रही है। कैसा है इसका बाजार भाव, जानने के लिए आपको दिखा देते हैं ये खास रिपोर्ट। अरहर के भाव में बुधवार को कुल मिलाकर गिरावट का रुख दिखाई दिया, जबकि कुछ में अरहर के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। एकमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में अरहर के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में बीते कुछ दिनों के दौरान अरहर के भाव में गिरावट देखी गई। 21 अप्रैल को यहाँ अरहर का भाव था 4501 रुपए, जो कि 22 अप्रैल को 51 रुपए कमजोर होकर 4450 रुपए पर आ गया। इसी राज्य की कानपुर मंडी में 21 अप्रैल को अरहर का भाव रहा 5240 रुपए, जो कि अगले दिन 140 रुपए टूटकर 5100 रुपए पर रह गया। गुजरात की जम्मूसर मंडी में अरहर का भाव 21 और 22 अप्रैल को 4700 रुपए पर टिका रहा, जबकि इसी राज्य की ज्यादातर मंडियों से विपरीत दाहोद में 22 अप्रैल को अरहर 100 रुपए मजबूत हुआ और सौदे 4600 रुपए से बढ़कर 4700 रुपए हो गए। कर्नाटक की तालीकोटा मंडी में 21 अप्रैल को अरहर की खरीद 5238 रुपए पर हुई और अगले दिन इसका भाव 102 रुपए गिरकर 5136 रुपए रह गया। कृषि मंत्रालय का कहना है कि इस साल अरहर की उपज में बढ़ोतरी हो सकती है। वर्ष 2019-20 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 36,90,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी 2018-19 में इसकी उपज 33,20,000 टन रही थी।
तो अभी आपने जाना अरहर के बाजार भाव के बारे में। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं बुलेटिन में शिमला मिर्च का हाल। अलग अलग मंडियों में किस प्रकार बने हुए हैं शिमला मिर्च के बाजार भाव। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे शिमला मिर्च के लिए हरियाणा की थानेसर मंडी की, तो यहाँ इसका भाव दर्ज किया गया 1000 रुपए। वहीं कर्नाटक के बंगलुरु की बात करते हैं तो इसका भाव दर्ज किया गया 900 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात करें तो इसका भाव रहा 1500 रुपए। जबकि उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडी में शिमला मिर्च की बिकवाली हुई 2180 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने कि देश के अलग अलग मंडियों में शिमला मिर्च के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार बने हुए हैं। इसके साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं कि अलग अलग मंडियों में प्याज का हाल इस वक्त कैसा बना हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात के दाहोद की, तो यहाँ पर प्याज का जो कारोबार है वो हुआ 1000 रुपए पर। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी की अगर हम बात करें तो प्याज का भाव दर्ज किया गया 750 रुपए। और वहीं यहीं की मुरैना मंडी में प्याज की बिकवाली हुई 700 रुपए पर। जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी की अगर हम बात करते हैं तो प्याज का भाव यहाँ दर्ज किया गया 944 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो प्याज के बारे में अभी आपने जानकारी हासिल कर ली। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी सेब की, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कैसा रहा सोयाबीन का बाजार। सोयाबीन के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है और ज्यादातर मंडियों में नरमी यानी कि स्थिरता की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। कैसा है इसका बाजार अलग अलग क्षेत्रों में, जानने के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। सोयाबीन के भाव में ज्यादातर मंडियों में इन दिनों गिरावट का रुख दिखाई दिया। वहीं बात इसकी आवक की करें तो मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक काफी सुस्त है। एगमार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में सोयाबीन के सौदे इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव में नरमी दर्ज की गई। 21 अप्रैल को यहाँ सोयाबीन का भाव था 5300 रुपए, तो वहीं 22 अप्रैल को इसमें 150 रुपए की बड़ी गिरावट आई और भाव 5150 रुपए पर आ गया। राजस्थान की मंडी की बात करें तो यहाँ की रामगंज मंडी में 21 अप्रैल को सोयाबीन 3550 रुपए पर बिकी, जबकि 22 अप्रैल को इसका भाव 300 रुपए टूटकर 3250 रुपए रह गया। यहीं की उदयपुर मंडी में सोयाबीन के सौदे 3550 रुपए पर हुए, जबकि बूंदी मंडी में इसका कारोबार 3471 रुपए पर हुआ। वहीं गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन की खरीद फरोख्त गिरावट के साथ हुई। 21 अप्रैल को यहां सोयाबीन का भाव था 3900 रुपए, जो कि 22 अप्रैल को 150 रुपए गिरकर 3750 रुपए हो गया। उपज की बात करें तो सभी तिलहनी फसलों में सोयाबीन की पैदावार सबसे अधिक होने का अनुमान है। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में सोयाबीन की उपज 3.6 लाख टन तक बढ़ने की संभावना है। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में अगर हम सोयाबीन की बात करते हैं तो किस प्रकार इसका जो बाजार है वो कारोबार करता नजर आ रहा है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अनार के बाजार भाव की। बता देते हैं कि अलग अलग मंडियों में क्या हाल चल रहा है अनार के बाजार भाव का। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की यमुनानगर मंडी की, तो अनार का भाव यहां दर्ज किया गया 6500 रुपए, जबकि कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में अनार की बिकवाली हुई 9000 रुपए पर।
वहीं बात करेंगे हम पंजाब की जालंधर मंडी की, तो यहाँ पर इसकी बिकवाली हुई 4000 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में इसका भाव रहा 6100 रुपए। अनार के बाद आइए अब बुलेटिन में आपको बता देते हैं हम संतरे का हाल। जी हां, देश के अलग अलग मंडियों में संतरे के जो बाजार भाव हैं किस प्रकार दर्ज किए जा रहे हैं बता देते हैं आपको। हरियाणा के थानेसर मंडी की अगर हम बात करते हैं तो संतरे का भाव यहां दर्ज किया गया 6000 रुपए, जबकि हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में भी संतरे की बिकवाली हुई 6000 रुपए पर। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी की अगर हम बात करें तो संतरे का भाव दर्ज किया गया 3641 रुपए, और वहीं पंजाब की जालंधर में इसका भाव रहा 3200 रुपए। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मंडी में इसका जो भाव है वो दर्ज किया गया 3000 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार बने हुए हैं। तो जाना अपने संतरे के बाजार का हाल। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सेब के बाजार की। सेब की अगर हम बाजार की बात करें तो इसमें स्थिरता की स्थिति बनी हुई है, ना ज्यादा तेजी है ना ही ज्यादा नरमी देखने को मिल रही है। और ऐसे में अलग अलग मंडियों की अगर हम बात करते हैं तो किस प्रकार हो रहा है यहाँ पर कारोबार, जानने के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। सेब के भाव में इन दिनों दबाव बना हुआ है, हालांकि कुछ एक मंडियों में बढ़त भी दर्ज की गई। एक मार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में सेब के भाव कुछ इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सेब के भाव में गिरावट बनी रही। 21 अप्रैल को यहां सेब का भाव था 6400 रुपए, वहीं 22 अप्रैल को इसमें 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 6350 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की ही लखनऊ मंडी में इस दौरान सेब के भाव बढ़ते दिखे। 21 अप्रैल को यहां सेब 7000 रुपए पर बिका। 22 अप्रैल को 100 रुपए की मजबूती के बाद भाव 7100 रुपए पर पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब के भाव में 2000 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई। 21 अप्रैल को यहां सेब का भाव था 15500 रुपए, जो कि 22 अप्रैल को गिरावट के बाद ये 13500 रुपए पर आ गया। वहीं हरियाणा की पटौदी मंडी में 22 अप्रैल को सेब का भाव 8000 रुपए क्विंटल रहा, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसकी खरीद मंगलवार और बुधवार को 4798 रुपए के भाव पर हुई। तो जाना आपने सेब के बाजार भाव के बारे में। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए मंडी खबर और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब आपको बता देते हैं बुलेटिन में तिल के बाजार का हाल। बीते बुधवार तिल की आवक इसके प्रमुख उपज वाले राज्यों की मंडियों में सुस्त बनी रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की दौसा मंडी में तिल का भाव रहा 8150 रुपए। तमिलनाडु की उलुंदूरपेट मंडी में इसका भाव रहा 9757 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की भरुआ सुमेरपुर मंडी में तिल की खरीद 8800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में तिल की पैदावार कम होने का अनुमान जताया गया है। 2019-20 के लिए जारी दूसरे अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 6,64,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी वर्ष 2018-19 में तिल की उपज 6,89,000 टन की रही थी। तो जान लिया आपने तिल के बाजार के बारे में। बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको बताते हैं धनिये के बाजार का हाल। धनिये के भाव में इन दिनों मिला जुला रुख बना हुआ है।
इसकी आवक की बात की जाए तो बुधवार को गिनी चुनी मंडियों में ही धनिये की आवक दर्ज की गई। ज्यादातर राजस्थान की मंडियों में कारोबार हुआ। राजस्थान की बूंदी में धनिया 4,468 रुपए के भाव पर बिका। वहीं इसी राज्य की रामगंज मंडी में इसके सौदे 5,765 रुपए के भाव पर हुए। मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में धनिये का भाव रहा 5,800 रुपए प्रति क्विंटल। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धनिये की उपज में कमी का अनुमान है। धनिये के बाद आइए अब आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में किस प्रकार कारोबार हो रहा है आलू का। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की, तो आलू का भाव यहां दर्ज किया गया 1,500 रुपए, जबकि मध्य प्रदेश के जबलपुर में आलू की बिकवाली हुई 1,200 रुपए पर। राजस्थान के विजयनगर मंडी की अगर हम बात करें तो आलू की बिकवाली हुई 1,600 रुपए पर, और वहीं उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद मंडी में आलू का भाव रहा 1,425 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना अपने देश की अलग अलग मंडियों का हाल, और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिलने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।